हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फंक्शन के आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करके फंक्शन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इसका कुछ क्वेश्चन जो था आर डी शर्मा का, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ये आप ख्याल रखिए। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, करीब करीब 100 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम एक एक करके डील करेंगे। एक क्वेश्चन है 39 नंबर, अगर बुक हो तो सही है, वरना कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड पे। 39 नंबर कह रहा है कि द इंटरवल, आपको इसका क्या निकालना है। y बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू x-1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये आपको दिया गया है। इसका क्या निकालना है, आपको रेंज निकालना है। इसका रेंज क्या होगा, यानी कि y का वैल्यू आपको बताना है कि y का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द इंटरवल ट्रांसफॉर्म ऑफ द रियल लाइन। अब इसका जब भी आप रेंज निकालें या डोमेन, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में द इंटरवल इन विच द फंक्शन, दोनों चीज हम निकालेंगे, डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे। ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखते हैं, इसका रेंज पहले निकालते हैं। अब देखिए, अब दिया हुआ है तो इसका डोमेन भी देख लेते हैं। डोमेन में अगर देखिए तो ये नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हुआ तो ये अनडिफाइन हो जाएगा और जीरो ये कभी होगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक है, इसका हमको डोमेन और रेंज दोनों निकालें। क्वेश्चन में रेंज पूछा है लेकिन हम डोमेन भी निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, y है, y का हमको वैल्यू निकालना है, तो यहां से आप क्या कर लें, y(x स्क्वायर माइनस 3y(x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू x माइनस 1, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए y(x स्क्वायर। अब इधर x आएगा तो क्या हो जाएगा, -3, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉमन लेते तो -3y और यहाँ से +1 और ये हो जाएगा x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3y कॉमन ले लिए। अब प्लस क्या हो जाएगा 3y प्लस 1, ये आपका आ गया इक्वेशन। आपको क्या निकालना है, इसका रेंज। तो जब रेंज निकालना है तो यहाँ पे करते हैं d इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल। क्यों, क्योंकि ये अगर हमको रियल नंबर चाहिए तो क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन फॉर रियल नंबर। तो d ग्रेटर देन जब जीरो कीजिएगा, हमको क्या निकालना है, रेंज, तो y, तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d यहां से अगर आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a आपका क्या है यहाँ पे y है, c क्या है आपका 3y प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखते हैं इसको, जब हम आप ओपन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab दैट इज 6y। यहां से आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा 12y स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -4y इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से आ जाएगा आपका -3y स्क्वायर और यहां से आ जाएगा +2y और यहां से एक +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से निगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हम y पे कमेंट करते हैं, आपको इसका रेंज निकालना था। डोमेन का अगर बात करें तो डोमेन तो, क्योंकि इसका d अगर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 9, 4, इसका d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 है तो इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, d लेस देन 0 आ रहा है। d लेस देन 0 में या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा निगेटिव होगा।
और इसका साइन पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका तो कोई, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो अगर इसका डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, ये कभी जीरो नहीं, डी लेस देन जीरो है, तो ये जीरो कभी होगा नहीं। या तो ये पॉजिटिव इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, या तो निगेटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट डी लेस देन जीरो, व्हेन डी लेस देन जीरो, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो, तो इसका सारा टोटल क्वाड्रेटिक जो होगा, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। और यहीं पे अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो, अगर इसका साइन निगेटिव होगा, तो ये स्ट्रिक्टली निगेटिव होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एक्स के सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। और यहां भी अगर ये निगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, और यहां स्ट्रिक्टली निगेटिव, स्ट्रिक्टली निगेटिव, यहां पे निगेटिव होगा। एक्स बिलोंग्स टू, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा निगेटिव होगा, और वो पॉजिटिव होगा एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए। तो यहाँ तो सोचना ही था डोमेन और रियल नंबर हो जाएगा। और हाँ, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूमरेटर के पे तो कोई, लेकिन हमको निकालना था रेंज, रेंज चैलेंजिंग है। अब ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक बना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप अगर रूट निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 3y² माइनस 3y प्लस y माइनस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3y, अगर हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1, और यहाँ से प्लस 1 लेते हैं तो y माइनस 1, देखिए दो रूट आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया y माइनस 1 और 3y प्लस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू आ गया, y अगर लेस देन 0 है, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम 1, अब मिनिमम कितना है -1/3, अब मैक्सिमम 1 के आसपास। तो यहां से क्या है, y बिलोंग्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ एक 1 रूट है तो मैक्सिमम 1, अब मिनिमम -1/3, -1/3 से लेके 1 तक हो जाएगा। ये आपका है इसका मैक्सिमम y का वैल्यू। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और ख्याल रखना है कि y जो है, y इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्यों है भाई y नॉट इक्वल टू 0, इसमें एक चीज एक्सक्लूड कर देते हैं, वो है आपका 0। ये आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पेज था कि इसमें जो है y -1/3 से दो रूट आया है, सिंपल है, डी ग्रेटर देन 0 करते हैं फॉर रियल नंबर, क्योंकि x के हमको y का क्या हमको चाहिए, कुछ भी रियल चाहिए, इसीलिए d ग्रेटर देन 0 करते हैं, क्योंकि रियल ही वैल्यू हम देखेंगे, लेस देन में तो रियल आएगा नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो यहाँ से जो हम लाए -1/3 से लेके 1 तक, और 0 को क्या किए, एक्सक्लूड किए, एक्सक्लूड किए। ये हमेशा याद रखिए, क्यों नहीं 0 होगा, अगर सोचिए y 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, और अगर क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा तो ये रिलेशन आपको मिलेगा नहीं। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1/3 से लेके 1 से 1 तक, लेकिन हाँ 0 को हम क्या करेंगे, y is not equal to 0, so hence your answer is 1/3 to 1 but 0 excluded. So this is the range, y belongs to -1/3 से 1 and excluded 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है
एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपको डोमेन निकालने के लिए दिया गया है। ये आपका है 56 नंबर प्रॉब्लम। ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग विथ बेस 3 और ऊपर है पावर आपका x/3। ये आपको दिया गया है। आपको इसको निकालना है डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। अब दिया गया है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब जब इसका डोमेन निकालते हैं तो जैसा कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स x लाइज बिटवीन -1 to 1, सो यहाँ पे हो जाएगा log विथ बेस 3 x/3 इज लाइज बिटवीन -1 to 1। अब इसको थोड़ा सा एक एक करके हम खोलते हैं। देखिए, जब पावर 3 हो तो इनइक्वलिटी पे चेंज नहीं करता है। याद रखिएगा, लॉग का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे कट करता है कहाँ पे, 1,0 पे। ये है लॉग EX का। हाँ, जब याद रखिएगा, जब उसका बेस, ये बेस है, समझिए यहाँ पे A ले लेते हैं, A बेस, A इज ग्रेटर देन 1 तो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अगर रहता है यहाँ पे बेस 0.03, तब लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये है आपका, ये है लॉग A का पावर x वेयर A इज लेस देन 1। जब A से छोटा हो तो वो डिक्रीजिंग बनता है, तब इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे इसका जो बेस है वो 3 है, तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है आपको, ये आपको ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा है। सो ये वाला है। तो अब हम इस इनइक्वलिटी को थोड़ा सा डील करेंगे, और यहाँ से आप पाइएगा -1 लेस देन लॉग विथ बेस 3 x/3। इसको अगर आप डील कीजिएगा, दो गो है, एक पहला इसका इसके साथ, फिर लास्ट में फिर इसका इसके साथ करेंगे। तो जब यहां से ले आइएगा तो आपको आ जाएगा 3 to the power -1 इज लेस देन x/3। यहाँ पे 1/3 है, इज लेस देन x/3। यहाँ 3 से 3 चला गया, सो x इज ग्रेटर देन 1। एक केस आगे। अब हम दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस आपको कह रहा है कि लॉग विथ बेस, याद रखिए 3 है तो समझिए इंक्रीजिंग है, 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग हुआ तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं पे अगर 0.3 रहता, जो कि फंक्शन ये वाला बनता जिसका बेस जो है 1 से छोटा है, तब इनइक्वलिटी चेंज कर जाता। जबकि यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। इनइक्वलिटी चेंज कब करता है? जब वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो। लेकिन ये बेस इसका 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस के सेंस में आपका नहीं घटेगा। अगर यहाँ 3 के जगह 0.3 रहता तो ये इनइक्वलिटी जो यहाँ पे होल्ड कर रहा है लेस देन का, ये जो है, तो ये इनइक्वलिटी चेंज कर जाता, ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता। कब? जब डिक्रीजिंग हो। तो ये हमेशा याद रखने वाला है। अब इसको डील कीजिए। यहां से आया क्या, x इज ग्रेटर देन 1। अब दूसरे पोर्शन से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां से आ जाएगा आपका x/3 इज लेस देन 1। अब इसको थोड़ा सा डील करते हैं तो x/3 इज लेस देन 3 to the power 1। सो यहां से अगर आता है x इज लेस देन 9, तो आपका क्या आया, यहां से आया आपका दो चीज आया। एक कहता है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, गुड, 1 से बड़ा होना चाहिए, और एक कहता है 9 से छोटा होना चाहिए। यानी कि एक कह रहा है यहां से इधर चलो और बड़ा होना चाहिए इंक्लूडेड 1,
और दूसरा इंक्लूड भी है, इक्वलिटी साइन है, और दूसरा कह रहा है कि 9 से छोटा होना चाहिए, तो छोटा नीचे जाएगा, इधर जाएगा, एक कह रहा है इधर जाए, एक कह रहा है इधर जाए। तो इसका अगर आप क्या निकालें, इंटरसेक्शन, तो ये वाला पॉइंट आपका इंटरसेक्शन निकलेगा। तो अगर इसका डोमेन निकालना है तो x लाइज बिटवीन, x बिलोंग्स टू 1 to 9। सो ये आपका राइट आंसर है। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस fx क्या आया, 1 से लेकर 9 तक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसमें भी आपको डोमेन ही निकालना है, तो उसको भी हम डील करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है fx का वैल्यू दिया हुआ है और रूट ओवर कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये तो इजी क्वेश्चन है। रूट के अंदर आपको दिया हुआ है 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 10x - 11, और ये आपका दिया गया है 3। अब आपको क्या निकालना है, इसका डोमेन, डोमेन ऑफ fx। जब आप इसका डोमेन निकालिएगा तो क्या है, 3 है, मतलब कि ये रूट नहीं है, ये क्यूब है। जब क्यूब है तो क्यूब के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्यूब निगेटिव हो पॉजिटिव हो, निगेटिव भी हो तो भी चलेगा, क्यूब के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। रूट होता तो क्या करते, इसको पॉजिटिव करते। तो क्यूब को अगर हमको डिफाइन करना है, उसका अगर हमको डोमेन निकालना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा हट के है, ये आपका 58 नंबर प्रॉब्लम है। अब जब इसको आप डील कीजिएगा तो सिंपल सा बात है, इसमें तो कुछ नहीं है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, तो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन तो हर किसी में होगा कि x² - 10x - 11 इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां से आपको 2 रूट मिलेंगे, एक 11, इसको अगर डील कीजिएगा तो x² - 11x + x - 11 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर 0 हुआ, ये वाला किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो यूडी हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x - 11 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x - 11 x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा x का -11, तो एक आ गया, x का वैल्यू आपका आ गया x इज इक्वल टू 11, और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -1। तो आपको 2 वैल्यू आ गया, -1 भी और दूसरा 11, तो 2 वैल्यू आ गया, यानी कि x नॉट इक्वल टू -11 नहीं होना चाहिए, और दूसरा आया x नॉट इक्वल टू -1। ये 2 चीज आ गया, यानी कि सारे रियल नंबर हो, बस ये नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 11 एंड -1। तो ये आपका हो जाएगा कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब ध्यान से देखते हैं, रेंज निकालते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या होना चाहिए, बेस को 0 नहीं होना चाहिए, तो 2 रूट आ जाता है सिंपली। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 11 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम है जिसमें डोमेन रेंज दोनों निकालना है, 33 क्वेश्चन में दिया गया है। डोमेन रेंज दोनों fx दिया हुआ है, fx आपको दिया गया है, fx इज इक्वल टू 7 - x p x - 3। इसका आपको क्या निकालना है, दोनों चीज निकालना है।
डोमेन भी आपको निकालना है, 34 नंबर में रेंज पूछा है और रेंज भी निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, एक 33 भी है और दूसरा 34। 34 में आपसे रेंज पूछा है, 33 में आपसे डोमेन पूछा है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से इसका डोमेन हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, पी क्या है, परमुटेशन। जब हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि नीचे वाला जो भी हो x - 3 इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम निकालते हैं तो C1 C0 C2 C3 इस टाइप से लास्ट में Cn तक जाता है। तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना होता है, मिनिमम इसका 0 होता है, मैक्सिमम n होता है। कुछ भी n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेचुरल नंबर, और कुछ भी नेचुरल नंबर नहीं, कुछ भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो इसमें ध्यान से देखिए, C बोलिए या P बोलिए, P1। अब इसी में उसका P1 P2, अब n सब जगह चल रहा होता है तो क्या होता है NCn। तो क्या है ये वाला, जब हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन चैप्टर में देखते हैं तो क्या है NC0 NC2 NC3 लास्ट में NC1 होता है। तो ध्यान से देखिए, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम 0 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, n के बराबर होता है। सो इट्स वैल्यू C बोलिए या P बोलिए, दोनों सेम ही चलता है। इसमें क्या फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें फैक्टोरियल 0 से, तो ये p में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, c p में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम n के बराबर होता है। तो सो इट इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल। 0 क्या है, पॉजिटिव है, और सारा इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए। और दूसरा मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। और हाँ, n जो है मैक्सिमम इसका वैल्यू जो डिनोमिनेटर में चल रहा है 0 1 2 3, मैक्सिमम कहां तक जाता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका n हो सकता है। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, n। बस इसी पे क्वेश्चन है, यानी। और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी आपको दिख रहा है 0 1 2 3 सारा पॉजिटिव है। सो इट इज पॉजिटिव, तो यहां से आपका आ जाएगा >3। और दूसरा क्या है, इसका नीचे वाला का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो ऊपर वाले के बराबर होगा। सो x - 3 जो होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, सो इट इज लेस देन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से। तो ध्यान से देखिए, 0 से जाके मैक्सिमम इसका, तो मिनिमम ये हुआ और मैक्सिमम ये हुआ। तो यहाँ से आप अगर निकालें तो 2x बराबर यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा x इज लेस देन 5। तो यहाँ से अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ fx, डोमेन अगर निकालें तो डोमेन आपका निकल गया 3 4 और दूसरा फिर 5। तो ये आपका हो गया डोमेन। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका 33 नंबर था डोमेन। अब देखते हैं रेंज कैसे निकालेंगे। तो जब रेंज की बात करें तो क्या रेंज लाने के लिए पहले हमको डोमेन बनाना पड़ता, तो 33 बना लिए। अब हमको निकालना है इसका रेंज। तो रेंज के लिए अब 3 डालिए, इक्वेशन में डालेंगे तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा जब हम 3 डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4p0, और जब हम 4 डालेंगे तो आ जाएगा 3, जब हम 4 डालेंगे ऊपर तो 3 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, p चल रहा है। और फिर लास्ट में आ जाएगा जब हम 5 डालेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा, 2p2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, अगर आप निकालें तो यहाँ इसका आ जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, तो दोनों कट जाएगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा। और यहाँ से आप निकालेंगे फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 वैल्यू, और यहाँ से कीजिएगा तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0। क्या करते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये हो जाता है npr। npr होता है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 4 अगर घटाएंगे तो फैक्टोरियल 4, तो यहाँ से वैल्यू 1 आएगा और यहाँ से वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, इसको डील कीजिएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 2। तो इसका रेंज जो है
रेंज क्या आया, रेंज आपका आ गया 1 2 3। इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन आपका आ गया 3 4 and 5। सो फाइनली यू गेट द रिजल्ट। डोमेन इसका क्या है, इस फंक्शन का डोमेन आ गया 3 4 5। और ये जो है AIEEE में यानी JEE मेंस में पूछा गया है। इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसका दोनों एक पार्ट पूछा गया था, रेंज पूछा था, डोमेन नहीं पूछा था, रेंज पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको WBJEE में भी पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। WBJEE में भी पूछा गया है, AIEEE में भी पूछा गया है। ये WBJEE में आपसे पूछा गया 2007 में, ये 2004 में पूछा गया है ट्रिपल में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो दोनों में पूछा है, दोनों एग्जाम में ही पूछ चुका है। सो इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो हमारा क्या है आंसर सामने आपका। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 46 नंबर, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसमें दिया गया है आपको fx जो है, इफ fx इज डिफाइंड 0 to 1 क्लोज इंटरवल, और आपसे फंक्शन दे दिया fx इज इक्वल टू x। कब, जब x क्या हो, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और ये 1 माइनस एक्स होता है जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। इरेशनल के लिए और ये, रेशनल के लिए ये, और इरेशनल के लिए ये। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है f of fx इज व्हाट, यानी फॉग निकालना है। f of fx, f के अंदर fx निकालना है। अब ये क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए तो सिंपल सा बात है, f of fx निकालेंगे तो याद रखिएगा पहले हम रेशनल की बात करेंगे। f of fx जब हम फॉर रेशनल के लिए f of fx डालेंगे तो fx के जगह पे क्या हो जाएगा, fx के जगह पे सिंपल बात है, रिप्लेसिंग x बाय fx। x को किस चीज से रिप्लेस करना है, x को fx से रिप्लेस करना है। तो जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब रेशनल की बात करते हैं तो रेशनल की बात जब करते हैं तो f के जगह पे रिप्लेस करके क्या लिख दिए, यहाँ पे x था तो ये fx हो गया। जब हम बात रेशनल की करते हैं तो उसका क्या होता है, fx डालते हैं तो इनपुट क्या आता है, x आता है। ये आप ध्यान रखिए कि ये फंक्शन क्यों चैलेंजिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट का खेल पूरा का पूरा चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन 46 है इसमें कह रहा है कि fx x होता है कब, जब वो रेशनल होता है, यानी x डालते हैं तो इनपुट x होता है। लेकिन जब हम उसमें इरेशनल कुछ भी डालते हैं तब उसका वैल्यू आता है 1 माइनस एक्स, यानी कि उसमें x डालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, ये भी आपका है fx ही है। तो जब हम x डालते हैं किसके लिए, इरेशनल के लिए, तो आता है 1 माइनस एक्स। और आपसे पूछा है फाइंड f of fx, ये आपको निकालना है। तो ठीक है, पहले हम रेशनल की बात कर लेते हैं, उसके बाद इरेशनल की बात कर लेंगे। जब रेशनल की बात करते हैं तो f के जगह पे क्या करेंगे, fx डाल दिए, तो ये जो होता है fx के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि x जब डालते हैं इनपुट तो आउटपुट भी उसका x ही आता है। और यहाँ पे x क्या है, रेशनल के लिए x क्या है, fx का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि fx बराबर x होता है कब, जब x रेशनल हो। तो रेशनल के लिए यहाँ पे x हो गया जब हम बात करें रेशनल की। अब हम बात करते हैं हमको निकालना है f of
एक्स, ये आपको निकालना है। एफ के अंदर एफ एक्स यानी कि एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस करना है। तो एक कर लिए, ये क्या आया जब बात हम रेशनल की कर रहे थे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इरेशनल की। तो इरेशनल की बात करते हैं तो एफ को एफ एक्स डाल देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम इसमें x डालते हैं तो इनपुट इरेशनल के लिए क्या आता है 1 माइनस एक्स आता है। तो x के जगह पे हम यहां क्या पुट किए हैं, x के जगह पे हम fx पुट किए हैं। यहां x नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं f ऑफ fx निकाल रहे हैं, तो x को रिप्लेस कर रहे हैं fx के। तो जब हम इरेशनल की बात करते हैं, इरेशनल की, तो इरेशनल के 1 माइनस एफ एक्स। अब इरेशनल के लिए क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है रेशनल के लिए x डालते हैं तो x आता है, यानी कि एफ एक्स डाले थे तो उसका आउटपुट भी क्या आया था, एफ एक्स आया था। जब x डालते हैं तो उसका एफ एक्स आता है, कब, जब बात हम रेशनल की कर रहे थे। लेकिन जब हम बात इरेशनल की कर रहे हैं तो उसमें एफ एक्स डालते हैं, x डालते हैं तो उसका आउटपुट निकलता है 1 माइनस एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1 माइनस एक्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जब x डालते हैं रेशनल के लिए तो x निकलता है, और जब हम x इरेशनल के लिए डालते हैं तो 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, fx बराबर x था, ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो fx को x से रिप्लेस कर दिए, और यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x। सो f ऑफ fx का जो वैल्यू आया, रेशनल के लिए भी आपका x आया और इरेशनल के लिए भी आपका x आया। तो f ऑफ fx का जो वैल्यू होगा क्या आ गया, सिंपली आपका x आ गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसको समझना है कि क्या हम इनपुट अगर x डालते हैं, f एक फंक्शन है, उसके अंदर अगर हम x इनपुट डालते हैं तो वो x आता है, कब, जब x रेशनल हो। और जब हम इरेशनल की बात करते हैं तो वो, तो रेशनल में हम डालें x को fx से रिप्लेस किए, तो यहाँ पे आ गया x है तो x ही आ जाएगा, fx बराबर क्या था क्वेश्चन में दिया गया x, तो इसको रिप्लेस किए। और इरेशनल की बात करते हैं तो x को fx से रिप्लेस किए, तो उसमें इरेशनल में क्या आता है, x डालते हैं तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स डालेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको हम देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर डी शर्मा का। आज हम सारा लगभग क्वेश्चन हम कर लेंगे, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, सारा कर लेंगे, जिससे आपका फंक्शन का सारा क्वेश्चन एक एक करके डील हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन है 53 नंबर 52। इट सेज, क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स दिया हुआ है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर होल क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। इफ एफ एक्स इज दिस गिवन, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन फंक्शन, और आपसे एक कंडीशन और दिया हुआ है, फंक्शन g एक नया फंक्शन है, ये तो एफ एक्स है, एक फंक्शन है, देन द फंक्शन g सच दैट f ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स जो है वो क्या है, g ऑफ एफ एक्स के बराबर है। ये आपसे कंडीशन दिया गया है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड जी एक्स। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए इसको हम किस तरीके से डील करते हैं। आपको क्या दिया गया है, आपको सिर्फ एफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, और आपको चाहिए जी एक्स। एफ एक्स दिया है और आपको चाहिए जी एक्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हम सोचेंगे कि किस तरीके से इसको डील करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, 52 नंबर आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर होल क्यूब, देन द फाइंड फंक्शन इज सच दैट एफ ऑफ जी एक्स। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन से ही आपको जी एक्स निकल सकता है। जी एक्स के ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिए,
जब अगर आप कंसेप्ट समझते हो तो ये क्वेश्चन बनेगा, वरना आपसे बनेगा ही नहीं। अब ये क्या है, क्या कह रहा है, एफ ऑफ जी एक्स जो है जी ऑफ एफ एक्स के बराबर है। ये कब हो सकता है कि एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स के बराबर हो? ये तभी हो सकता है जब एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स। ये तभी पॉसिबल है, ये कंडीशन आपसे ये कह रहा है कि ये तभी पॉसिबल है, एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स के बराबर तभी हो सकता है जब ये इनवर्टिबल फंक्शन हो। इट इज इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल का मतलब कि इसका इनवर्स पॉसिबल है, एफ एक्स का इनवर्स जी एक्स है और जी एक्स का इनवर्स एफ एक्स है। ये तभी ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल व्हेन एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स, या आप लिख सकते हैं जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ये तभी आपका पॉसिबल है। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स ये दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, जी एक्स। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्लू क्वेश्चन में दे दिया कि ये एक इनवर्टिबल फंक्शन है, मतलब कि एफ एक्स का जो इनवर्स है वो जी एक्स है और जी एक्स का जो इनवर्स है वो एफ एक्स है। अब वहां से आप इसको आप डील कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आए कि एफ ऑफ जी एक्स दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, मतलब इट इज इनवर्टिबल फंक्शन, सो एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स और जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। अब जब इनवर्स हो सकता है, इस फंक्शन का इनवर्स हो सकता है, तो हम निकाल लेते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स को कुछ देर के लिए हम, क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर होल क्यूब, इसको हम कुछ देर के लिए वाई ले लेते हैं। तो इसका जो इनवर्स होगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है और ये एक दूसरे का इनवर्स है, यहां से हमको पता चल गया, तो अब हम इनवर्स इसका निकाल लेंगे, वही आपका जी एक्स हो जाएगा। सही सिंपल है। अब ये हो जाएगा, इसको हम टेकन दिस इज वाई, इसको वाई ले लेते हैं कुछ देर के लिए हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर होल क्यूब। यहाँ से हम इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो y का पावर 1/3 आ जाएगा, इधर चला जाएगा, x को y के टर्म में ले आएंगे। देखिए y x के टर्म में है और x को y के टर्म में ले आते हैं तो वो उसका इनवर्स हो जाता है, तो ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा 1 के पावर 1/3 माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से और थोड़ा सा a से डिवाइड कर दीजिए तो ये है a चला जाएगा, और यहाँ से x अगर आप निकाल पाए तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा रूट ओवर रूट चला जाएगा y का पावर 1/3 माइनस बी डिवाइडेड बाय a। ये आपका हो गया इनवर्स, और इनवर्स जो हो गया वही हो गया gx। तो gx क्या हो गया, इसको सिंपली y ले लीजिए और सारा जो x है वो y के टर्म में आ जाए। देखिए x जो है y के टर्म में आ गया, मतलब वो उसका इनवर्स हो गया। इनवर्स क्या आ गया, रूट ओवर इसी को y को, अब जो x है वो क्या हो जाएगा gx, और जो y है वो समझिए कि इसको हम y बराबर के उसके ले लिए, लेट y बराबर एफ एक्स और x बराबर जो हो जाएगा वो gx हो जाएगा। अब यहां से x को gx से रिप्लेस कर दिए, x को जस्ट रिप्लेसिंग gx, x को क्या कर लिए gx से रिप्लेस किए, तो यहां से आपका आ जाएगा वैल्यू y की पावर 1/3 माइनस बी डिवाइडेड बाय a। ये आपका हो गया gx का वैल्यू। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एफ एक्स दिया गया है, ये आपका है शायद 47 नंबर। एफ एक्स से ये आपको दिया गया है साइन के पावर 4x प्लस
कॉस का पावर 4x डिवाइडेड बाय x प्लस x का पावर 2 10x। अब ये आपको कौन सा फंक्शन है ये पूछा गया है, वेदर इट इज ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। आपको फंक्शन इसमें बताना है कि ऑड है, इवन है, जो भी है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम जब भी ऑड या इवन देखते हैं तो हम सिंपली करते हैं f माइनस एक्स, एक ही प्रोसेस है, वही बार बार हम यूज करेंगे। तो देखिए पावर 4 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एज यूजुअल इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाता है। 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर 10x। ये आपका आ गया। अब ध्यान से दोनों को इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0। हेंस इट इज ऑड फंक्शन। यानी कि एफ एक्स अगर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो तो ये क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। इसको राइट साइड ले लीजिए तो ये यही आ जाएगा। तो हेंस इट इज ऑड फंक्शन। ये आपका 47 नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं 48 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सिंपल है, ये निकालिएगा आपका आ जाएगा। आपका एक क्वेश्चन है, इसमें भी चेक करना है क्या ये ऑड है क्या ये इवन है। एफ एक्स दिया हुआ ये आपका 48 है। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक का पावर 4x प्लस कोसेक का पावर 4x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस x का पावर 4 कॉट x। अब इसको चेक करना है क्या वेदर इट इज ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन। अब ध्यान से देखिए, पावर 4 है तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर तो अब नीचे वाला ही डिसाइड करेगा कि ये ऑड है या इवन है, पिछले जैसा। फिर इसमें यूज करेंगे माइनस एक्स, तो जब माइनस एक्स यूज कीजिएगा तो देखिए ये भी आपका कुछ वैसा ही आ जाएगा। सिमिलरली पिछले जैसा क्वेश्चन, पावर 4x यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ से भी माइनस आ जाएगा, कॉट के अंदर माइनस है, कॉट माइनस थीटा हो जाता है तो x के पावर 4 कॉट x। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स सेक के पावर 4x प्लस कॉसेक के पावर 4x, माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 कॉट एक्स। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। सो हेंस इट इज ऑड फंक्शन। ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो आपसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 57 नंबर, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स माइनस मॉड एक्स। मॉड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स।
और आपको दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये जो है इसमें फंक्शन वेयर, ये आपको दे दिया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है और आपको इसका डोमेन निकालना है, फाइंड इट्स डोमेन। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए कि जब ये आप ये क्वेश्चन को देखते हैं और आपको क्या निकालना है, इसका डोमेन, डोमेन ऑफ एफ(x). जब आप डोमेन निकालिएगा तो अब ध्यान से देखिए, सेक इनवर्स, सेक का जो वैल्यू होता है, इनवर्स क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो डोमेन होता है, जैसे सेक का अगर आप डोमेन निकाल लें सेक थीटा का, तो इसका अगर आप सिंपल सा बात है, ये इसका अगर रेंज आप पूछिए तो इसका रेंज हमेशा जो होता है -1 से बड़ा होता है, -1 से छोटा होता है, यानी कि सेक इज -1 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी कि इससे सेक इज लेस देन -1 और सेक थीटा जो होता है 1 से बड़ा होता है। ये है इसका वैल्यू। अब इसी का इनवर्स है, ये इसका रेंज है, तो जो इसका रेंज होता है वही उसका इनवर्स का डोमेन हो जाता है। और ये इसका अगर डोमेन की बात करें तो ये कहाँ डिफाइन नहीं होगा, तो ये डिफाइन कहाँ नहीं होगा, जहां cos 0 हो। cos 0 कहाँ होता है, 2n + 1 π/2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये, यानी कि थीटा नॉट इक्वल टू π/2। तो जो सेक का जो होता था डोमेन वो अब रेंज हो जाता है। कब, जब हम बात उसका इनवर्स की करते हैं, तो इनवर्स में पलट जाता है। जो उसका डोमेन पहले क्या था इसका, कि ये नहीं हो सकता, तो ये अब इसका रेंज बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमको इसका इनवर्स करना है, तो इनवर्स में इसका क्या था, -1 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा -1 से, तो इसका -1 से छोटा, यानी सेक इनवर्स जो होगा, सेक इनवर्स इज लेस देन -1 और सेक इनवर्स इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। यहां तक हो गया। जब हम बात इसके करते हैं किसके, अब ध्यान से देखिए, इसमें जो x है, अब इसका जो रेंज होगा, अब इसमें देखिए, इसमें रेंज जो होता था वो उसका डोमेन हो जाएगा। तो ये जो हम कमेंट किए वो किस पे कमेंट किए, याद रखिएगा, इनवर्स पहले जो डोमेन हुआ करता था वो इनवर्स में रेंज हो जाता है। सो x जो होगा वो हमेशा -1 से छोटा होगा और x जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। यहां तक हमको ये पता चल गया। क्यों, क्योंकि सेक का जो वहां रेंज हुआ करता था सेक थीटा का, वो सेक इनवर्स का डोमेन हो जाता है। यहाँ रेंज जो था वो डोमेन कन्वर्ट हो जाता है। जो इनवर्स में जो पहले डोमेन हुआ करता था वो अब रेंज हो जाएगा। ये जो था इसका डोमेन था, तो ये अब इसका रेंज बन जाएगा। हमको क्या निकालना है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ से एक वैल्यू तो x का आ गया। अब ध्यान से देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इनवर्स भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी फंक्शन है और रूट भी है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहां से आपका आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू मॉड x। अब ध्यान से देखिए, x जो है मॉड x के बराबर कब होता है, जब x कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो। इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिफाइन नहीं होगा। यहां से आपको ये पता चल गया। क्योंकि अगर ध्यान से देखिए 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिए तो ये 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए x के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से आपको पता क्या चल गया कि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पे ये उसका डोमेन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू पे आप ध्यान से निकालिए, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 होता है, 5.1 का क्या हो जाता है, 5 होता है। तो याद रखिए कि इसमें यहां से हमको क्या पता चला कि x
नॉट इक्वल टू जेड, वेयर जेड क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। याद रखिए, पॉजिटिव इंटीजर रखिए या निगेटिव इंटीजर, क्या फर्क पड़ता है यहां के लिए, तो दोनों सही है। सो इंटीग्रल वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रल वैल्यू ये हो गया, यानी कि x जो होगा वो इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर 5 है, ये भी 5 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का भी 5 है होता है, तो 5 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 0, जबकि ये रूट के अंदर 0 अगर हुआ, ये बेस 0 हुआ तो ये अनडिफाइन हो गया। तो एक चीज यहां से मिला, और एक चीज मिला कि ये या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। इसको नंबर लाइन पे अगर लें तो ये -1 है, ये आपका 1 है, या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, ये चीज है। और हाँ, कोई भी इंटीजर नहीं होगा, यानी कि जो भी इंटीजर पे हम लगाए थे, इनइक्वलिटी साइन हटा दीजिए सारा पे, जितना पे इनइक्वलिटी लगाए थे, इक्वल टू हट जाएगा, यानी -1 है। तो अब जो है यहां पे क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब होता है एक्सक्लूडेड, उस वैल्यू को हम कभी नहीं लेंगे, एक्सक्लूडेड। अब ध्यान से देखते हैं, यहां तक बात बना कि ये 0 नहीं होना। और दूसरा एक और फैक्टर काम करता है, x माइनस मॉड x। अभी तो रूट का हम काम ही नहीं किए, ये जो हो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वलिटी इसलिए होल्ड नहीं करेगा क्योंकि वो इक्वलिटी होल्ड किया तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और जबकि हमको इंटीजर नहीं लेना है। तो यहां से आपका आ जाता है x इज ग्रेटर देन मॉड x। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको यह भी क्लियर होगा, x माइनस मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमेशा हो जाता है फ्रैक्शनल फंक्शन। अब फ्रैक्शनल फंक्शन का वैल्यू आपको पता होगा, ध्यान से देखिए, x फ्रैक्शनल प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल पार्ट, ये है इंटीग्रल पार्ट, ये दोनों मिलके बना देता है x। तो ध्यान से देखिए, ये अब x का जो वैल्यू होगा, फ्रैक्शन कितना से, फ्रैक्शनल पार्ट किसी का भी 0 से 1 के बीच ही लाई करेगा, 0 से 1 के बीच ही लाई करता है, और इसमें कह रहा है कि पॉजिटिव, तो ठीक है। यहां से हमारा क्या आ रहा है, ये तो हमेशा डिफाइन होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो वो उससे हमेशा कम आएगा, यानी कि यहां से हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 0 अगर लिए तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो 0 वाला साइन को हम हटा देते हैं। वैसे भी हम 0 वाला साइन को पहले से हटा दिए, तो यहां से आ गया, ये रूट वाले से आया कि x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे, पहले से हमारा क्या आया था, x कोई इंटीजर नहीं होना चाहिए, नोट इंटीग्रल वैल्यू, और दूसरा से आया कि सारे वैल्यू ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, रूट कर रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब हम निकालते हैं इंटरसेक्शन। अब ध्यान से लिखते हैं इसका डोमेन क्या होगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब जब हम इसका डोमेन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सारा रियल नंबर में -1 और 1 को हटा दीजिए, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, सो हटा दीजिए किसको, -1 को भी हटा दीजिए, 1 को भी हटा दीजिए, यूनियन सारा इंटीग्रल वैल्यू, सारा इंटीग्रल वैल्यू को हटा दीजिए। सो n वेयर n बिलोंग्स टू z, ये इसको भी आप हटाइए, यानी कि आप अगर इसका डोमेन लिखें तो क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू, सारा रियल नंबर में हमको -1 को हटाना है, 1 को हटाना है, यूनियन, और किसको हटाना है, और कोई भी इंटीग्रल नहीं हो, यानी कि n वेयर n बिलोंग्स टू z, z क्या है यहाँ पे, z है इंटीग्रल वैल्यू, यानी हमको कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेना है। तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं लीजिए, -1 नहीं लीजिए,
1 नहीं लीजिए। अब ध्यान से देखिए, पहले ही हम कह रहे हैं कि इसको नहीं लेना है, इसीलिए इसको हम माइनस कर दिए सारा इंटीग्रल वैल्यू से, यानी कि रूट आपको ये कह रहा है कि आप सारा वैल्यू ले सकते हैं। ये वाला है, ये आपका रूट बोल रहा है। तो इसमें क्या है, ये हटा दीजिए, तो हटाने के लिए एक्सक्लूडेड है, तो -1 और 1 हटा दिए। और दूसरा, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आना चाहिए, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू। सो और यूनियन दिए, यानी कि हटाएं। यहाँ n क्या है, z क्या है, इंटीग्रल कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेंगे। तो डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर में -1 को हटा दिए यहां से, और सारे इंटीग्रल वैल्यू को हटा के छोड़ के जो भी डोमेन आ सकता है ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दिस इज द 59 नंबर ऑफ आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आया हो। अब एक क्वेश्चन है जो बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी हम करके देखते हैं। ये आप एक बार देख लीजिए।